ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मिड डे लाइव में रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम के पास बना आरओबी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल अपने उद्घाटन से पहले ही ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का अजीबोगरीब मोड़ है। जी हाँ, 90 डिग्री, जिससे स्थानीय लोगों को यात्रियों के लिए यात्रा के लिए संभावित जोखिम की चिंता है। तो वहीं इसके निर्माण से जुड़े अफसरों का ये तर्क है कि जमीन की कमी और पास में मेट्रो रेल स्टेशन की मौजूदगी को देखते हुए उनके पास इसी तरह से इसे बनाने का रास्ता था, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद अब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 90 डिग्री मोड़ के चलते एक्सीडेंटल जोन बनने की आशंका के बीच अब जांच की बात कही जा रही है। तो देखिए, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त इसी आरओबी पर मौजूद है और खास तौर पर उस जगह पर जहां ये 90 डिग्री का एंगल है। सूरज, 18 करोड़ लग गए, 8 साल लग गए इसे बनाने में। ऐशबाग का जो ट्रैफिक था उसे कम करने के लिए इसे बनाया, तो लेकिन अब ये 90 डिग्री वाला जो आरओबी है यही अब एक मुसीबत बन गया है। देखिए, बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि जिस तरीके के पुल का निर्माण हुआ था वो कहीं न कहीं लोगों की सहूलियत के लिए हुआ था। और देखिए, बेहद खूबसूरत ये पुल नजर आ रहा है, जिसकी तारीफ भी लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल में जो समस्या है वो क्या है। देखिए, मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति पुल पार करने के लिए चल के आएगा तो खास तौर से सबसे बड़ी समस्या है कि मैं जब यहाँ पहुंचूंगा और मुझे यदि मुड़ना है तो मुझे सीधा इस तरीके से यहाँ पर मुड़ना होगा। तो आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति यदि यहाँ से सीधा आ रहा है और इस जगह पे कम से कम 18 से 20 फीट का जो फुट है वो नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से टर्न लोगे तो 90 डिग्री, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसी जगह है जहां पर आए दिन हादसे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पुल को चढ़कर भी पार करेगा तो उसको भी 90 डिग्री मुड़ना होगा। जैसे यदि मेरे सहयोगी दिखा पा रहे हो तो देखिए, यदि मैं पीछे इस रास्ते से जाऊंगा जी, और मुझे यदि इस तरफ मुड़ना है तो सीधा जाते हुए मुझे पूरा ऐसा मुड़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सबब का कारण बनेगा, नुकसान का कारण बनेगा और एक्सीडेंट मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी जगह नजर आ रही। कोई व्यक्ति यदि सामने से आएगा तो 90 डिग्री में उसको मुड़ना होगा, जिसको ऊपर जाना होगा उसको भी सेम हालात में। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जरूर विवाद शुरू हो गया। हालांकि एनएचआई के अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है और संभवतः माना जा रहा है कि आज इस पर एक रिपोर्ट बनाकर भी वो मध्य प्रदेश सरकार पीडब्ल्यूडी को देंगे कि क्या खामियां हैं, और यदि ये खामियां हैं तो सबसे पहले उन इंजीनियरों पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 18 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना। 6 से 8 साल में पुल पूरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो उपयोगी नहीं है। तो लापरवाही कहाँ हुई, क्या पहले ध्यान नहीं रखा गया था? क्योंकि जमीन काफी साल पहले अलॉट हो गई थी, जब आपको पता था कि ऐसी संभावनाएं बनेगी तो कहीं ना कहीं उस समय ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अब पुल बन चुका है और लगभग लाइटिंग भी लग चुकी है, तो माना जा रहा है कि इसका शुभारंभ भी होने वाला है। लेकिन शुभारंभ से पहले ही विवादों में हो गया है। अब देखना होगा एनएचआई की रिपोर्ट पर सरकार क्या निर्णय लेती। शिवाली, निश्चित तौर पर सूरज, क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स है, स्कूल टाइम से ही हमें पढ़ाया जाता है। जब सड़कों के निर्माण को हम पढ़ते हैं फिजिक्स या साइंस में, तब यही बताया जाता है कि 90 डिग्री कभी भी किसी मोड़ का एंगल नहीं हो सकता और कितना खतरनाक कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए साबित होगा। आने वाले दिनों में ये हादसों का सबब भी बन सकता है। अब देखना होगा कि इस पर एक्शन क्या लिया जाता है। ये कैसे पता चलता है कि आखिर इसमें गलती किसकी है, क्योंकि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इंजीनियर ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी और खास तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सूरज। चलिए